सके। बोलता कुछ और है, करता कुछ और है, तो उसका क्या है? ना चाल है, ना चरित्र है। अगर वो फ्री की रेवड़ियां ही बांट रहे हैं तो बाकी पार्टी उनको कॉपी क्यों कर रही है? मोदी, केजरीवाल, कांग्रेस, सारी यूपी जितनी भी दिल्ली स्टेट की हैं सारी एक जैसी हैं। बीजेपी तो कहती है हम करते हैं। वो आपको दिखता है भैया, कुछ नहीं करता कोई सरकार। आम जनता जो दिल्ली के है उसको अच्छे से पता कि कौन किसका क्या है। नहीं, केजरीवाल पसंद नहीं है। नमस्कार, मैं हूं गजेंद्र सिंह और आप खुल चुके हैं न्यूज़ डिग्गी। दिल्ली में चुनावी माहौल बना हुआ है। 5 फरवरी को चुनाव होने हैं, दिल्ली विधानसभा के चुनाव हैं और इस चुनाव में कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी अपनी पूरी ताकत लगाए हुए हैं। और ग्राउंड पे क्या चल रहा है ये बताने के लिए न्यूज़ डिग्गी की टीम भी बोलिए विधायक जी कार्यक्रम के तहत जगह जगह जा रही है और लोगों से बात कर रही है कि इस बार दिल्ली का माहौल क्या है, दिल्ली में अपनी जनता जो है वो इस बार किसे विधायक चुनने जा रही है और केजरीवाल को वापस लाएगी या भाजपा को चांस देगी या कांग्रेस खेल खराब करेगी। ये सब तमाम सवालों के साथ हम जनता के पास जा रहे हैं और उनसे उनके मुद्दे और शिकायतें और सुझाव सारी चीज़ें आप तक पहुंचा रहे हैं। तो अभी मैं मौजूद हूं साकेत में, जहां मैक्स हॉस्पिटल है। मैक्स हॉस्पिटल के बाहर यहाँ लोगों से बात करेंगे, जानेंगे कि दिल्ली में इस बार क्या लोगों को लग रहा है कि किसकी बाजी पलटने वाली है और किसकी किस्मत जो है वो चमकने वाली है। ये सब तमाम सवालों के साथ जनता से बात कर रहे हैं। लग रहा है दिल्ली में चुनावी माहौल कुछ अच्छा नहीं लग रहा भाई, कुछ अच्छा नहीं लग रहा। नहीं, सारी पार्टी एक जैसी ही हैं। एक जैसी? हाँ बिल्कुल। मोदी केजरीवाल सब ऐसे ही हैं। मोदी, केजरीवाल, कांग्रेस, सारी यूपी जितनी भी दिल्ली स्टेट की हैं सारी एक जैसी हैं। ऐसा क्यों कह रहे हो? है ही नहीं, कोई काम नहीं करता, सब पैसे खाने के चक्कर में। अच्छा, तो केजरीवाल तो कहते हैं हम काम करते हैं। सारे कहते हैं, करता कोई चीज़ नहीं है यहाँ पे। आप अपना के देख लो। ये है। ऐसा क्या है कि केजरीवाल ने क्या नहीं किया है जो आप खुश ना खुश हो? केजरीवाल ने सब कुछ किया है, जो किया सब ने किया। उसको करने नहीं देते आगे की पार्टी, गवर्नमेंट करने नहीं देते, सेंट्रल गवर्नमेंट करने नहीं देते, रोक देती है। फिर तो इस बार वापसी केजरीवाल की हो रही है दिल्ली में? कंफर्म नहीं कहता, बराबर की है टक्कर। टक्कर किस में? कांग्रेस उस पे, केजरीवाल पे और बीजेपी पे। कांग्रेस नहीं है कहीं? कांग्रेस मुश्किल है, वो अपने में एकता ही नहीं रख रही तो क्या करेगी वो? हाँ बिल्कुल भी नहीं। बिल्कुल एकता ही नहीं उसमें। तो वो अपनी पार्टी को नहीं जोड़ पा रही तो आगे क्या करेगी? बीजेपी नहीं करनी। राहुल गांधी नहीं कर पा रहे, मतलब लग रहा है। राहुल गांधी कर पा रहे हैं, बाकी की स्टेट नहीं, वो मोदी नहीं करने दे रहे ना। वो उल्टे सीधे भाषण देते हैं। क्यों दे रहे हो? तुम अपनी सरकार चलाओ, तुम आप जॉब करो, तुम अपनी जॉब देखो ना, दूसरों की क्यों टांग अड़ा रहे हो? जो है करो, फिर क्या होता है यहाँ पे? कुछ नहीं है, देश नहीं आगे नहीं बढ़ सकता, इतना मैं कह रहा हूँ बस। कौन रोक रहा है देश को आगे बढ़ने? हम लोग पब्लिक ही ज़्यादा रोक, जो को खड़ा कर रहे हैं। अच्छा, पब्लिक ही रोक रही है। हाँ, हम तो कुछ जिता के दे रहे हो, आगे करने नहीं जाती बस। ये रुक जाते हैं, सारे काम ही रुक रहे हैं। दोनों जगह वही सरकार होनी चाहिए। ये होनी तो चाहिए, मिल के काम होना चाहिए, मिल के ही काम होना चाहिए। काश तभी हो पाए। हाँ, वरना नहीं हो पाए। क्या क्या समस्याएं अभी लग रही हैं आपको जो सही होनी चाहिए? दिल्ली में वो कहते हैं ना वाई फाई कर देंगे, वो कुछ ही नहीं हो रहा है यहाँ पे दिल्ली में। ना वो सरकार करती, ना वो सरकार करती है। बस बोल के चले जाते बस। बसों की हालत है, बसों की हालत ख़राब रखी है सारी, वो करने नहीं देती। LG पास नहीं करवाता, रोते रहते हैं केजरीवाल। सारे रोते हैं। केजरीवाल की बात मत करो आप, सारी पार्टी रोती हैं। सारी पार्टी रोट रही हैं। बीजेपी तो कहती है हम करते हैं। वो आपको दिखता है भैया, कुछ नहीं करता कोई सरकार। हाँ, आप मेरी जगह हो गए, आप मैं आपकी जगह इंटर आप ये बात बोलोगे, ठीक है? मतलब केंद्र में बीजेपी कुछ नहीं करती? कुछ नहीं कर रही, आप मेरे से कर लो, मैं झूठ थोड़ी बोल रहा हूँ। तो फिर टक्कर कैसे लग रही है आपको? आप तो केजरीवाल के काम को गिना रहे हो, कह रहे हो वो बढ़िया। मैं केजरीवाल देखो सबके लिए बढ़िया कर रहा है, वो काम से गलती नहीं कह रहे, उसको करने नहीं दे रहे तो फिर फायदा क्या होगा ना? तो आप कर रहे हो, आपको कर रही नहीं दे रहे, क्यों कर रहे हो? बस रोक रखला रखे ना बच्चे। क्या नाम है जी? मेरा नाम प्रभात है। ये दिल्ली के रहने वाले? नहीं, बिहार से। बिहार से? दिल्ली में माहौल क्या लग रहा है चुनाव? दिल्ली में तो लग रहा है बीजेपी का एक तरफा माने कायम रहेगा। एक तरफा कायम रहे? एक तरफा। केजरीवाल कहीं? केजरीवाल दारूबाज आदमी है। केजरीवाल दारूबाज आदमी है। कैसे? उसका है ही नहीं, बोलता कुछ और है, करता कुछ और है, तो उसका क्या है? ना चाल है, ना चरित्र है। क्या बोला है, क्या किया है? कुछ नहीं किया, कुछ नहीं दिख रहा है। इतना भारी जाम दिख रहा है, और क्या दिखेगा? कुछ नहीं दिख रहा। मोदी ने बहुत सारा काम किया, गरीबों को अनाज दिया, बिजली गांव-गांव घर-घर पहुंचाया। बिहार के लोग आसानी से आ रहे हैं, जा रहे हैं, कहीं रह रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई तरह का दिक्कत। बीजेपी सरकार बढ़िया चल रही है? बीजेपी अच्छी चल रही है। तेजस्वी तो कहते बढ़िया नहीं चल रही। तेजस्वी तो जातिवाद का प्रोटेस्ट चल रहा है। जातिवाद वो है, उसकी मानसिकता है, उसका तो नेचर अलग है ना। अगर जातिवाद मानसिकता से अलग सोचे ना तो बीजेपी बहुत काम कर रही है। क्यों काम कर रही है? जो बोलती है वो करती है। 370 आर्टिकल उन्होंने घस पाया, क्योंकि आम आदमी वहाँ से जाने आने में कोई दिक्कत तरह की तकलीफ नहीं होती है। फोर्स को उन्होंने फुल
पावर दे दिया है कि जब जो भी कोई दिक्कत हो आप तुरंत एक्शन लो। दिल्ली में केजरीवाल कह रहे हैं बीजेपी के पास ना तो कोई एजेंडा है ना मुख्यमंत्री चेहरा है, कैसे चुनाव? मंत्री चेहरा है ना, रमेश भी दूरी है ना, रमेश भी दूरी है, सुषमा स्वराज की बेटी है, ये दोनों तो बांसुरी स्वराज सांसद हैं। तो उसका चेहरा बना दिया जाएगा। मोदी केजरीवाल पसंद नहीं है आपको? नहीं, केजरीवाल पसंद नहीं है, कुछ नहीं है, पसंद है ही नहीं कुछ। ना उनके पास चाल है, ना चरित्र है, ना विजन है। विजन है है अंकल आपका? सतीश छाबड़ा। क्या लग रहा है दिल्ली में चुनावी माहौल है, अभी 5 तारीख को है, तो बीजेपी आनी चाहिए। बीजेपी आनी चाहिए। मोदी जी की गारंटी देखो, मोदी जी हैं, बाकी तो सब ऐसे ही, क्या कहें हम, बाकी सब ऐसे ही। केजरीवाल के काम से खुश नहीं लग रहे? कुछ नहीं जी, सारी दिल्ली बेकार कर दी। क्या कर दिया? क्या कर दिया, सफाई नहीं गई, कहीं कुछ नहीं, कहीं कुछ नहीं। ये कोई दिल्ली जैसी कैपिटल है कि इसको तो होना चाहिए जैसे लंदन पेरिस होता है। वो कही थी उन्होंने लंदन पेरिस। वो बनेगी जब वो और 20 साल निकल जाएंगे, जो वही बैठे रह गए तो। बीजेपी तो बहुत लंबे टाइम से नहीं आई, 1998 में थी लास्ट। अब बीजेपी क्या कर रही है, मोदी जी क्या कर रहे हैं, सारे वर्ल्ड, इंडिया में देख लो, वर्ल्ड में देख लो, उनका नाम जैसा कोई काम कर सकता है? कैसा देश चला रहे हैं, कैसे काम कर रहे हैं। और उन्होंने कहा जी अब सारी इंडिया बदल दिया, मैं दिल्ली बदल दूंगा, इससे बड़ी क्या बात है। लोग कहते हैं महंगाई कर दी है मोदी ने बहुत ज़्यादा। ये महंगाई तो किसने नहीं करी, ये तो बता दो, किसने नहीं करी। तो जब कांग्रेस के राज में थी तब तो ये सिलेंडरों को लेके बैठ जाती थी स्मृति ईरानी, कहती महंगे कर दिए। तो अभी फिर दिक्कत नहीं है? ये दिक्कतें तो देखो चलती रहेंगी, जीवन है तो सब कुछ होगा। बाकी अगर देश को सही चलाना है तो एक बारी आपको बीजेपी को लाना चाहिए, केजरीवाल को नहीं। क्या नाम है भाई? इधर भी बात कर लेते हैं भाई, यहीं के दिल्ली के रहने वाले? दिल्ली का रहने वाला हूँ, हाथ में सिगरेट और ये है। दिक्कत नहीं है, नीचे कर लो बस। क्या लग रहा है दिल्ली में माहौल चुनावी माहौल यार सब एक जैसा है सारा। केजरीवाल, मोदी, राहुल गांधी? भाई अपन तो क्या कहते हैं, कांग्रेस ही है। अब कोई भी आए हम तो बोलेंगे कांग्रेस आएगा। राहुल गांधी बढ़िया कर रहे हैं काम, ऐसा लग रहा अच्छा कर रहा है, पहले से काफ़ी अच्छा कर रहा है, पहले से काफ़ी अच्छा है राहुल गांधी का। जो पहले से सुधार आए हैं, राहुल गांधी एक्टिव पॉलिटिक्स में आ गया, पहले नहीं था है। जितना। पप्पू कहते थे, अब थोड़ी छवि बदल रही है। अब देखिए ना, मेन जो पप्पू भी कहने वाले थे, कांग्रेस को वो पप्पू कहते थे, कांग्रेस उन्हें फेंकू कहते थे। अब उधर क्या कहते हैं, आशीष महल वो चल रहा है, वो तो सब चुनावी जुमले चलते रहता है सारा। वो तो जो बंदा आएगा वो चले कुछ ना कुछ बोलेगा किसी को बदनाम करने के लिए। 2020 में कांग्रेस 0 सीट पे थी, मतलब खाता भी नहीं खोल पाई। इस बार लग रहा है कि 2, 4, 6, 10 सीट। नहीं, इस बार थोड़ा सा है चांसेस कांग्रेस का आएगा। जैसे कांग्रेस ने अभी आपका लास्ट मेयर के इलेक्शन में काफ़ी गंदा था, इस बार अच्छा करा है मेयर के इलेक्शन में, तो MCD में, तो यहाँ पर भी हो सकता है थोड़ा अच्छा करेगा, खेल थोड़ा सा पलटेगा। हाँ थोड़ा सा खेल पलटेगा। कांग्रेस आया करेगा कुछ ना कुछ। गवर्नमेंट किसी की भी फुल बहुमत से नहीं आ रही है। आम आदमी पार्टी की भी नहीं आएगी, बीजेपी की भी नहीं आएगी, नहीं आएगी। अच्छा, ये देखिएगा आप, नहीं आएगी, किसी की भी नहीं आएगी। 65 पे भी आम आदमी पार्टी गिरते गिरते कहाँ जाएगी? अब आप देखिए, मेन क्या है ना, ये सब खेल है। NCP महाराष्ट्र में बीजेपी के साथ है गठबंधन में, दिल्ली के अंदर अकेले चुनाव लड़ रही है। और आपका एक पार्टी और, उसका नाम भूल गया मैं, वो भी बीजेपी गठबंधन में दिल्ली में अकेले चुनाव लड़ रही है। जेडीयू की कह रहे हैं? नहीं, जेडीयू नहीं, जेडीयू का अभी नहीं शायद कंफर्म हुआ है कि वो दिल्ली में इलेक्शन लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे। सीट मिली है। हाँ, एक सीट लिया होगा उन्होंने। जैसा अभी मणिपुर का आप बात करें, मणिपुर में आज ही उन्होंने अपना समर्थन वापस लिया है, जेडीयू ने वापस लिया बीजेपी से। हो सकता है कुछ भी खेल हो सकता है, वो तो आगे चल के नीतीश कुमार का भी पलट जाते हैं। कुछ भी पलट जाते हैं वो। हाँ हाँ, वो कहीं भी पलट जाते हैं। अब वो तो देखिए, दिल्ली के इलेक्शन के बाद कुछ और भी पलट सकते हैं, वो कहीं और भी पलट जाएंगे, वो कुछ भरोसा नहीं। इसमें भी है। हाँ, देश में भी कह रहे हैं कि केजरीवाल की सरकार नहीं है, वापसी नहीं कर रही। हाँ, कुल मिला के यही है कि नहीं कर पाएंगे, जिस हिसाब से माहौल चल रहा है केजरीवाल के ऊपर। यहाँ पे मोदी का कहाँ से आ गए? तो है असेंबली मोदी जी लड़ रहे हैं मुख्यमंत्री के लिए, बताया नहीं, डिजाइन पार्टी लड़ रही है तो लोग उन्हीं के नाम पे। मुख्यमंत्री कैंडिडेट तो कोई होगा, कोई कैंडिडेट तो होगा, तो बताओ। पार्टी रिप्रेजेंटेटिव वही है ना, तो इसलिए उनकी गाड़ी। अब एक बंदा देश भी संभाले, एक बंदा हर राज्य संभाले, ये तो नाइंसाफ़ी है ना। तो फिर आप बता दो मुख्यमंत्री कैंडिडेट उनके तरफ से कौन है, जैसे केजरीवाल जी ने बोल दिया। और अब कांग्रेस को तो कहीं फाइट में रख ही नहीं रहे हो भाई। हालांकि मैंने तो पूछा कांग्रेस, हालांकि पहले कांग्रेस भी रही और अच्छा ही काम करा था, ऐसा नहीं कि कुछ ख़राब करा था। ऑल्दो कि हमने बाद में फिर केजरीवाल को ही समर्थन दिया सभी ने, या जनता ने, तभी केजरीवाल जी जीते हैं। और ऐसा नहीं कहेंगे काम नहीं करा, काम करा, बहुत हद तक अच्छा करा, लेकिन बदलाव भी बहुत ज़रूरी होती है। इस बार क्या लग रहा है 2025 में जो चुनाव है 5 तारीख को, केजरीवाल, मोदी, राहुल गांधी, कोई आ रहा है? देखिए, फिर मैं बोलूँगा ना, केजरीवाल जी हैं, ठीक है, केजरीवाल जी का नाम आपने सही नहीं लिया, सही लिया, लेकिन असेंबली में इस बार ये कह सकते हैं कि जो मूड बन रहा है केजरीवाल का है या फिर कांग्रेस के लिए। अभी मोदी भी कहीं नहीं चले, मोदी जी केंद्र में ठीक है अपना काम करें, उन पर ज़्यादा लोड नहीं देना है,
बदलाव हमें राज्य में लाना है। सीएम कैंडिडेट तो कांग्रेस ने भी नहीं उतारा। कांग्रेस ने कभी उतारा ही नहीं है, बात तो ये भी है ना, कांग्रेस ने कभी अपना कैंडिडेट उतारता ही नहीं। उनको पहले वोट दिया था हमारे दादा परदादाओं ने, लेकिन हमारे जनरेशन ने, चाहे मैंने बीजेपी को वोट दिया, आम आदमी पार्टी को वोट दिया, तो इस बार कांग्रेस को भी देख सकते हैं। नाइंसाफ़ी नहीं करेंगे, मतलब मेरे ख्याल से ऐसा सबका अपना इंडिपेंडेंट चॉइस है, तो अगर उनको सही लगे, जिसको सही लगे वो अपना करेंगे। 20 में एक भी सीट नहीं थी कांग्रेस की, इस बार खाता खोलेगी? उम्मीद तो है कि वो लोग मेहनत कर रहे हैं, गांधी कर रहे हैं। अच्छा, ऑब्वियसली उन्होंने अपना काफ़ी ज़्यादा ट्रांसफॉर्म किया है। मैं फिर से बोलूँगा कि राहुल गांधी को मैं केंद्र के लिए रखता हूँ, असेंबली के लिए उसका भी नाम नहीं लेना चाहूँगा मैं, लेकिन हाँ एज पर्टिकुलरली मैं कांग्रेस को ओवरऑल बात कर रहा हूँ, ना कि मैं लोकसभा वाली गिनती के हिसाब से बता रहा हूँ। बीते दिनों में जो हुआ सो हुआ, लेकिन अभी असेंबली में अगर देखें तो उनके मुद्दे सही हैं, प्लस जो आम आदमी पार्टी ने बात किया है, जो काम किया है वो भी सही था। लेकिन फिर से कि एक पार्टी के हाथ में अगर बहुत समय तक सत्ता रहती है तो उसका कहीं ना कहीं मिसयूज़ हो जाता है। अब मैं ये भी नहीं कहूँगा कि अभी जजमेंट में क्या या कौन क्या घोटाले वगैरह, कोई दूध के धुले कोई भी नहीं है, लेकिन अगर मुझे चुनने को कहा जाए तो मैंने 10 साल इनको दिया है, अगर तुम्हें एक बार कांग्रेस को देना चाहूँगा फिर बदलाव की तरफ। बिल्कुल। दिल्ली में विकास तो हुआ है कुछ, मतलब लंदन पेरिस जैसी दिल्ली बनी है जो केजरीवाल कहते थे? दिल्ली लंदन पेरिस जैसी तो खैर पूरे इंडिया में कहीं कुछ नहीं बना, लेकिन हाँ ऐसा नहीं है कि बदलाव, डेफिनेटली डेवलपमेंट हुआ ही है, ऐसा नहीं कि नहीं हुआ है, डेवलपमेंट हुआ है धरातल पर। नहीं तो गरीब लोगों के लिए बहुत हद तक बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, चाहे बिजली का बिल ले लो। अब हाँ अलग बात है, जब टैक्स पेयर्स की बात आती है तो उसको लेकर के थोड़ा सा डिससेटिस्फैक्शन रहता है खास करके, लेकिन यहाँ पे फिर अगर मैं टैक्स पेयर्स की बात करूँ तो वो फिर सेंट्रल पे आ जाता है बात कि उस पर कितना क्या रिलीफ मिल रहा है हम लोगों को। 30% ऑफ द टैक्स सीधा चला जाता है, अब लोग चले जाते हैं स्लैब में जो आते हैं, अब उसके अकॉर्डिंगली देखें तो। लेकिन एट प्रेजेंट अगर मैं सिर्फ कंपैरिजन करूँ कि हाँ अभी वाले माहौल में, तो हाँ कहीं ना कहीं लोग अभी मतलब कम्प्लीटली डिसीजन नहीं ले पाए हैं, लेकिन अभी देखने का समय है थोड़ा, और 1 दिन 2 दिन पहले भी लोग डिसाइड करते हैं, तभी पता चलेगा कि हाँ क्या हो रहा है। डेफिनेटली अरविंद केजरीवाल, बीजेपी, कांग्रेस सब टक्कर में? नहीं, अगर देखो प्रायोरिटीज़ वाइज तो अगर मेरा पर्सनल ओपिनियन है तो मैं आप पे ही जाऊंगा, अरविंद केजरीवाल पे। जी, क्यों है ये, क्या कारण है कि आप पे जाए? प्रोफाइल देखते हुए, बीइंग अ रेसिडेंस ऑफ दिल्ली अगर बोलेंगे तो जितने भी, जैसे मेरे एरिया है, मेरे एरिया का जो विधायक है दैट इज़ महेंद्र यादव, वो इतना विधानसभा उत्तम नगर जी, तो वो इतने ओपन है कि सुबह 8 बजे जाकर के कोई भी जनता का कोई भी बंदा जाकर के उनसे इजीली मिल सकता है, तो ये प्लस पॉइंट है। बाकी हमारी गली में जो है रोड नाली नहीं था, वो भी बहुत अच्छा कर दिया, सीवर हो गया, मेन रोड हो गया, बिजली पानी तो कॉमन चीज़ें शुरू से आते ही उन्होंने कर दिया था, तो वो चीज़ अच्छा चल रहा है, उस पर तो सभी बात कर रहे हैं। और स्कूल है वहीं पास में ही, हमारे सामने ही स्कूल पहले कैसा था और आज के डेट में बदलाव हुआ है स्कूलों में जो केजरीवाल कहते हैं? देखो, जो मैं अंदर जाके तो नहीं देखा, लेकिन बाहर से बिल्डिंग मैंने देखा है तो बहुत अच्छा हो गया बिल्डिंग। तो बीजेपी कहती है, आरोप लगाती रहती है कहीं कुछ नहीं। राजनीति है, आरोप तो सभी लगाते हैं, अब आरोप पे क्या करना है? जिसको पर्सनल बेनिफिट, आम जनता जो दिल्ली के है उसको अच्छे से पता कि कौन किसका क्या है। कांग्रेस और बीजेपी को कहीं देख रहे हैं इस चुनाव? मैं अपने पर्सनल लेवल पे तो नहीं देख रहा। सिर्फ आम आदमी पार्टी सरकार बनाएगी? बनना तो कंफर्म ही है, इसमें इफ एंड बट तो कुछ नहीं है, सारा खेल सीट्स का है कि कैसे। ये देखो केजरीवाल ही है, सीट्स का है कुछ कि कैसे क्या रहेगा, लेकिन वन साइडेड रहेगा चुनाव, ऐसा कुछ नहीं है कि बीजेपी या कुछ वो, हाँ वन साइडेड रहने वाला। क्या लग रहा है दिल्ली में इस बार चुनाव है अभी 5 तारीख को? हाँ, जैसे कि अभी भाई ने बोला कि आपके लिए आप आएगी, तो मुझे भी ये है कि आप ही आएगी। और बिकॉज देखो मेरी फैमिली का ट्रेंड है हमेशा बीजेपी को वोट देना, मेरी फैमिली बीजेपी सपोर्ट है? हाँ, बीजेपी सपोर्ट है पूरा, बट मैं भी हमेशा से बीजेपी को सपोर्ट करते आई हूँ, बट इस बार मुझे लग रहा है कि मेरे को आपकी तरफ जाना चाहिए, बिकॉज जैसे अभी इन्होंने बोला कि दिल्ली में नो डाउट बीजेपी ने जो किया है वो ऑल ओवर इंडिया को देखते हुए, उस ऑल ओवर इंडिया प्रोस्पेक्टिव के हिसाब से उसने काम किया है। बट अगर दिल्ली के डेवलपमेंट पे अगर बात करते हैं तो आपने बहुत अच्छा काम किया, इधर स्कूल ले लो, हॉस्पिटल्स ले लो, और ये जो पुअर पेशेंट्स हैं उनका बहुत अच्छा हॉस्पिटल ले, क्योंकि हम लोग हॉस्पिटल में काम करते हैं, मेडिकल फील्ड से है, तो हमें लगता है कि उन पेशेंट में बहुत ज़्यादा जो पुअर पेशेंट, लाइक एम्स इंस्टीट्यूट है, एम्स में इतना जब मैंने एम्स ज्वाइन किया था तब एम्स में पेशेंट बाहर ऐसे पड़े होते थे, कोई देखने वाला नहीं, कुछ नहीं, बट आपके आने के बाद एम्स का इंफ्रास्ट्रक्चर चेंज हुआ है, पेशेंट प्रोफाइल जो है ना, वो पेशेंट जो बाहर पड़े होते थे अब कोई एक भी पेशेंट बाहर नहीं मिलता है, सबके लिए बेड अवेलेबल है, सबके लिए फ्री मेडिसिन अवेलेबल है, तो मुझे लगता है कि आपके साथ जाना चाहिए। केजरीवाल जब फ्री की चीज़ें देते हैं तो आरोप लगता है कि फ्री की रेवड़ियाँ बांट रहे हैं, हर चीज़ ये फ्री वो फ्री, अब महिलाओं को 2100 रुपये महीने, उसको कैसे देखते हैं? फ्री में अगर फ्री की बात करें तो ऐसा नहीं कि फ्री की बेसिक फ्री में मिलनी चाहिए, हेल्थ नीड
नीड है, बेसिक नीड है इन दो चीज़ों में, एक हेल्थ में और एजुकेशन में बहुत बेसिक नीड है। बिकॉज क्या है कि जो लोग हैं, फैमिलीज़ हैं, वो अपने बच्चों को स्कूल नहीं पढ़ा सकते जो अच्छे स्कूल हैं। बट अभी मैं देख मेरे यहाँ जो अभी मेड आती हैं, उनका बेटा अभी तक मतलब 2-3 ईयर्स के पहले अभी नहीं जाता था स्कूल, बट अभी वो स्कूल जा रहा है क्योंकि उनकी फ़ीस फ्री में जा रहा है स्कूल और अच्छे स्कूल में पढ़ रहा है। और अगर मैं पेशेंट्स की बात करूँ तो फ्री मेडिकेशन बहुत ज़रूरी है, बिकॉज बहुत सारे ऐसे पुअर पेशेंट हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। बेसिक सुविधाएं फ्री में दे रहे हैं तो गलत नहीं है। गलत नहीं है, बिल्कुल गलत नहीं है। अगर वो फ्री की रेवड़ियाँ ही बांट रहे हैं तो बाकी पार्टी उनको कॉपी क्यों कर रही है? यहाँ तक कि जो ये फ्री के रेवड़ी का स्टेटमेंट था मोदी जी का, हालांकि वो आज वो भी सेम उन्हीं के रास्ते पे चल रहे हैं, फॉलो तो उन्हीं को कर रहे हैं, कॉपी क्यों कर रहे हैं? अगर फ्री की रेवड़ियाँ हैं आप क्यों दे रहे हो? अगर फ्री की रेवड़ियाँ हैं तो, और सबसे अगर कोई चीज़ आम आदमी को मिल रही है, इसमें दुख क्या है किसी को? एक MP, एक नेता जो होता है, विधायक होता है, उसको सब कुछ फ्री मिलता है तो उसका विरोध कोई क्यों नहीं करता? आम आदमी को अगर कोई चीज़ मिल रही है तो इसका विरोध क्यों कर रहे हो आप? सबको मिलना चाहिए। बाहर आप कंपैरिजन फॉरेन की कंट्रीज़ में करते हो, वहाँ पे सारी चीज़ें ये जो अब शुरू हुई हैं इंडिया में, वहाँ शुरू से ही फ्री है, आज से नहीं है, फिर शुरू से ही है। तो आप कंपैरिजन तो बाहर से करते हो तो उसको फॉलो भी करो ना, और अगर कोई करता है तो उसको करने नहीं देते। तो लग रहा है बीजेपी आम आदमी पार्टी के रास्ते पे ही आ गई है। बिल्कुल उनको कॉपी करें। आप उनके जो घोषणा पत्र हैं आप उनको उठा के देख लीजिए। 2500 रुपये के 2100 से 2500 400 रुपये एक्स्ट्रा दे रहे हैं ना वो। और अगर वो दे भी सकते हैं तो उनमें क्यों नहीं देते जहाँ पे उनकी पहले से ही ऑलरेडी सरकार है? जहाँ बीजेपी की जिन 28-27 देशों राज्यों में सरकार है, उनमें क्यों नहीं देते? अच्छा, ये कहते हैं शराब घोटाले में ये कहते थे भ्रष्टाचार नहीं करेंगे, सब फंस गए, सारे मंत्रियों को जेल पहुंचा दिया। ऐसा कौन है जो भ्रष्टाचारी नहीं है? ये भ्रष्टाचारी नहीं, मुझे एक बात बताओ, क्या कौन बीजेपी में जितने शामिल हुए कोई सारे ईमानदार थे? जिन पे भी 1000-20 हज़ार करोड़ के घोटालों के आरोप थे, वो बीजेपी में शामिल होते ही वो कैसे हो गए, एकदम पवित्र कैसे हो गए, ये बताओ मुझे। वॉशिंग मशीन में धुल जाती। वॉशिंग मशीन एग्जैक्टली। वॉशिंग मशीन में तो कुर्सी है, ये देखो राजनीति है, आरोप तो सब पे लगते हैं, साबित किस पे होता है ये बड़ी बात है ना? आरोप तो लगाएंगे ही ताकि उनकी क्या कहते हैं, उनकी पॉपुलैरिटी कम होए। आरोप लगाना सबका काम है जी। अगर गलत है तो आप उनको फॉलो क्यों कर रहे हो? ये मुझे इस बात का जवाब दे दो आप। अगर केजरीवाल या आम आदमी पार्टी गलत है तो आप उनको फॉलो क्यों कर रहे हो? इसका जवाब तो बीजेपी को ही देना पड़ेगा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो लग रहा है मतलब केजरीवाल ने जो अपनी जगह बनाई है वो नहीं जा रही। नहीं जाएगी। 75 साल के इतिहास में पहली बार किसी ने पब्लिक के लिए सोचा। हो सकता है नीतियाँ गलत होती हैं, सारी नीतियाँ सबकी, मोदी जी की 15 लाख वाली नीति अभी तक फ्लॉप चल रही है, सारी नीतियाँ सबकी नहीं होती। हाँ, 15 साल और देखो जी, वो भी कह रहे हैं 15 साल होने वाले हैं तो गौ समर्थन आपका? हाँ जी बिल्कुल। कांग्रेस नहीं देख रहे? कांग्रेस में नेता नहीं है, कोई बड़ा नेता नहीं है। जो थे वो इधर उधर चले गए, उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली। शीला दीक्षित के बेटे लड़ रहे हैं, संदीप दीक्षित, नई दिल्ली से। थोड़ा बहुत फर्क पड़ेगा, मेजोरिटी नहीं आएगी अब।